नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और आप देख रहे हैं बीइंग स्मार्ट सीकर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सब जानेंगे कि यदि आप मल्टीपल टाइम डेटा कॉपी किए हुए हैं तो उसको एक्सेल शीट में किस प्रकार से एक ही जगह एक ही बार में डेटा पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि कुछ डेटा आपने वेबसाइट से कॉपी किया, कुछ डेटा आपने एक्सेल शीट से कॉपी किया या फिर कुछ डेटा आपने ईमेल वगैरह से कॉपी किया। तो यदि आप चाहें तो ये तीनों डेटा यानी 3 डेटा मिलाकर के आपका टोटल 10 कॉपी किया, तो उस 10 कॉपी किए हुए डेटा को एक एक्सेल शीट में एक ही जगह किस प्रकार से पेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम सब जानेंगे कि यदि आपको कॉपी एज ए पिक्चर करना हो तो वो किस प्रकार से करें और उसका मेन यूज आप किस प्रकार से और कहां कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है एक्सेल का डैशबोर्ड, जहां पर एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 के साथ समझेंगे कि किस प्रकार मल्टीपल कॉपी किए हुए डेटा को एक्सेल शीट में एक ही साथ पेस्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, जहां पर हमारा 3 जगह डेटा है, तीनों डेटा हम सबसे पहले कॉपी करेंगे। तो ये एक्सेल शीट का डेटा है, इसको सबसे पहले हमने कॉपी किया कंट्रोल सी से। उसके बाद हमारा एक डेटा है वेबसाइट के ऊपर, इसे भी हमने सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। और कुछ डेटा हमारा है ईमेल्स के ऊपर, इसे भी हमने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। यानी कि रेंडमली हमने 3 डेटा को कॉपी किया है। अब आते हैं मेन एक्सेल शीट में और यहां पर हम करते हैं पेस्ट। तो पेस्ट ऑल करने के लिए सबसे पहले आपको होम बटन पे जाना होगा, और होम बटन पे जाने के बाद में ये आपको क्लिपबोर्ड एक दिख रहा होगा। क्लिपबोर्ड में एक छोटा सा कॉर्नर एरो दिख रहा होगा, जहां पर हम क्लिक करेंगे। तो इस बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ आपको एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां से आपने जितनी बार डेटा को कॉपी किया है वो डेटा आपका इधर दिखेगा। यानी कि हमने कॉपी 3 बार किया था, इसलिए डेटा हमारा 3 बार दिख रहा है। कॉपी 1, कॉपी 2 एंड कॉपी 3। यदि इन सारे डेटा को आपको पेस्ट करना है तो जस्ट क्लिक ऑन पेस्ट ऑल। पेस्ट ऑल पर क्लिक करने के साथ ही सारा का सारा डेटा आपका एक्सेल शीट में दिखाई देगा। अब इसको आपको फिनिश करने के लिए हमने अंडरलाइन हटा दिया, टेक्स्ट को ब्लैक कर दिया और इसको रैप टेक्स्ट हटा दिया, ताकि हमारा डेटा और सही तरीके से दिखने लगे। यह है एग्जांपल नंबर 1, जहां कि आप सभी लोगों ने देखा कि मल्टीपल किए हुए डेटा को कॉपी करके किस प्रकार से एक ही शीट में पेस्ट कर सकते हैं। यहां पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम हम लोग 24 बार किसी डेटा को कॉपी कर सकते हैं और 2400 डेटा एक बार में पेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम समझेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा ईमेल्स है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर मुझे रिमाइंडर डालना है, लेकिन बहुत सारे ईमेल्स होने के साथ साथ हम उसे याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए मुझे उसका डेटा मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 ऐसे ईमेल्स है जिसका डेटा मुझे मेंटेन करके रखना है, क्योंकि इस तीनों ईमेल्स को मुझे रिमाइंडर डालना है एक कोई पार्टिकुलर डेट, जैसे हम 25 ऑफ सितंबर ले लेते हैं। तो ये हमारा ईमेल है जिसका सब्जेक्ट लाइन हमने अपने रिमाइंडर के लिए कॉपी किया। कॉपी नंबर 1, ये ईमेल 2 है, इसको भी हमने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। ये ईमेल नंबर 3 है, इसको भी हमने सब्जेक्ट लाइन कॉपी कर लिया। यहां पे मुझे डेटा मेंटेन करना है। अब तीनों कॉपी किया हुआ सब्जेक्ट लाइन को यहां पर मुझे पेस्ट करना है। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे। होम बटन में ये जो एरो दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिपबोर्ड ओपन होगा और जस्ट क्लिक ऑन पेस्ट ऑल बटन। तो इस तरह से हमारा सारा कॉपी किया हुआ सब्जेक्ट लाइन इधर पेस्ट हो जाएगा। और इधर हमने रिमाइंडर डेट डाल के रखा हुआ है कि 25 ऑफ सितंबर को मुझे रिमाइंडर देना है। लास्ट वन है, किसी भी डेटा को हम कॉपी एज ए पिक्चर क्यों करते हैं और उसका यूज क्या है। तो ये डेटा आप सभी के सामने दिख रहा होगा। जस्ट इसको हमने सिंपली सिलेक्ट ऑल करके कॉपी किया, और यदि मुझे इसे ईमेल भेजना हो तो हमने ईमेल ओपन किया और जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल+V, यानी कि हमने यहां पर डेटा पेस्ट कर लिया। अब इस डेटा में और ये जो एक्सेल शीट में डेटा है, इस डेटा में आप सभी लोग अंतर देख पा रहे होंगे। जैसे कि ये डिफरेंस नंबर 1 है कि ये जो साइन मार्क आप सभी लोगों के सामने दिख रहा है, ये ईमेल बॉडी पर नहीं आया है। तो कभी कभी कुछ बॉर्डर हो गया या फिर कुछ ऐसा टेक्स्ट हो गया या कुछ ऐसा साइन मार्क हो गया जो कि एज इट इज ईमेल के मेल बॉडी पर शो नहीं करता है। इसीलिए हम
किसी भी डेटा को पहले एज ए इमेज कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद ईमेल पर पेस्ट करते हैं, तो वो डेटा हमारा एकदम एक्चुअल फॉर्मेट में दिखाई देगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम इस डेटा को सिलेक्ट ऑल किए और जस्ट कॉपी एज एन पिक्चर किए। कॉपी में जाना है और कॉपी एज पिक्चर पर क्लिक करना है, जस्ट हिट ऑन ओके बटन। ये कॉपी, अब ये डेटा एज एन पिक्चर कॉपी हो गया। तो ईमेल पर जाकर के जस्ट कंट्रोल भी का बटन दबाएं और ये हमारा जो डेटा है एक्चुअल फॉर्मेट में आपके सामने दिखाई देने लगेगा, जिसमें कि अपना जो साइन मार्क का जो चिन्ह था या फिर जो बॉर्डर वगैरह इधर उधर था वो भी एकदम एक्यूरेट फॉर्मेट में दिख रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।